नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे 23 मार्च के लिए। पहले हम लोग लेवल देख लेते हैं और उसके बाद उसको चार्ट में देखेंगे। दोस्तों, निफ्टी का आज जो क्लोजिंग हुआ है वो 17,151 पर हुआ है, 17,151। और इसी हिसाब से कल के लिए जो अपर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है वो आ रहा है 17,157। और अगर ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट होता है तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है 17,189, 17,221 और 17,250। और उसी हिसाब से लोअर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है 17,112। तो इसका अगर सक्सेसफुल ब्रेकडाउन होता है तो नीचे का सपोर्ट बन सकता है 17,087, 17,056, 17,026 और लास्ट में 17,000। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी लेवल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है वो बहुत ही अच्छा नंबर पे हुआ है, 40,000 से 1 पॉइंट कम, 39,999। इसी के हिसाब से आज हम लोग लेवल कैलकुलेट करेंगे और इसी के हिसाब से कल के लिए अपर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है 40,011। और अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो ऊपर रेजिस्टेंस है 40,127, 40,248 और 40,393। और यहीं पे लोअर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है 39,814, जिसका अगर सक्सेसफुल ब्रेकडाउन होता है तो नीचे सपोर्ट बन सकता है 39,652, उसके बाद 39,487 और उसके बाद 39,301। दोस्तों, इन्हीं सभी लेवल्स को नोट कर लीजिए क्योंकि इसको मैं चार्ट में जाके एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन में और मैंने यहाँ पे मंथली ऑप्शन लिया है। और यहीं पे अगर मैं सी साइड का एनालिसिस करता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 86,000 के आसपास, जिसका ऑप्शन स्ट्राइक है 17,500 का। मतलब स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 17,500 का लेवल एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है। और यहीं पे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई मुझे एट द मनी पे दिख रहा है, 17,000 का चेंज इन वाई है, जिसका लेवल है 17,200 का स्ट्राइक प्राइस। मतलब इंट्राडे में प्राइस अगर ऊपर जाता है तो 17,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है यही सबसे ज्यादा मुनाफा दे सकता है। और यहीं पे अगर मैं पुट साइड का एनालिसिस करूंगा तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है 1,07,000 का, जिसका ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है 17,000 का। और इसीलिए आप देखोगे कि निफ्टी में पी साइड में मैंने जो लास्ट टारगेट दिया है या लास्ट सपोर्ट दिया है वो 17,000 का दिया है, क्योंकि 17,000 ही कल के लिए सबसे ज्यादा और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से काम कर सकता है। और यहीं पे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई मुझे 10,000 का चेंज इन वाई दिख रहा है और उसका स्ट्राइक प्राइस है 17,100 का। मतलब अगर प्राइस डाउन साइड मूवमेंट करता है तो इंट्राडे में 17,100 पी का प्राइस सबसे ज्यादा मुनाफा दे सकता है। तो चलिए बैंक निफ्टी ऑप्शन का देख लेते हैं। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन पे और यहाँ पे भी मैंने मंथली एक्सपायरी लिया है। अगर मैं इसका कॉल साइड का एनालिसिस करूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा वाई दिख रहा है 39,000 का और सबसे ज्यादा चेंज इन वाई भी इसी लेवल पे दिख रहा है, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 41,000 का। मतलब स्विंग और इंट्राडे दोनों ट्रेडिंग के लिए ही 41,000 सी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 41,000 का लेवल सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस भी दे सकता है। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ रैली देगा तो 41,000 सी का प्राइस ही सबसे ज्यादा मूव कर सकता है। यहीं पे दोस्तों पी साइड का एनालिसिस करूंगा तो मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा वाई 41,000 का वाई दिख रहा है 40,000 के लेवल पे। इसका मतलब कल के दिन में 40,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों हिसाब से ही काम कर सकता है। और इसीलिए आप देखोगे मैंने जो आपको लेवल दिया है वहां पे 41,011 का लेवल मेरा अपर रेंज है। मतलब अगर प्राइस 40,000 के लेवल के ऊपर ओपन होगा तो 40,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। और यहीं पे अगर प्राइस 40,000 लेवल के नीचे ओपन होगा तो 40,000 का लेवल ही एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और इसके ऊपर का फाइनल सपोर्ट अगर मैं एनालिसिस करूंगा, अगर मैं इसका चेंज इन वाई को छोड़ देता हूं तो इसके बाद सबसे ज्यादा चेंज इन वाई आया है 10,000 का, जिसका लेवल है 39,500 का ऑप्शन प्राइस। मतलब अगर मार्केट डाउन साइड जाता है तो 39,500 का ऑप्शन प्राइस सबसे ज्यादा मूव कर सकता है। और इसमें टोटल वाई भी बहुत अच्छा है, तो यही लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से भी काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम लोग इसको चार्ट में देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं निफ्टी के चार्ट में। कल नीचे से एक रैली हम लोगों को देखने को मिला था और यहाँ पे एक सस्टेन गैप क्रिएट हुआ था। और आज ऊपर के साइड ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आ गया है, मतलब ऊपर एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट हुआ है। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन के हिसाब से कल के लिए अपर रेंज है 17,157 और लोअर रेंज है 17,112। प्राइस अगर 17,157 के ऊपर कहीं पे ओपन होता है या नीचे ओपन होकर ब्रेकआउट करता है तो टारगेट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है 17,189, 17,221 और 17,250। और यहीं पे प्राइस अगर लोअर रेंज के मतलब 17,112 के नीचे कहीं पे ओपन होता है और ऊपर रेजिस्टेंस कंफर्म करके नीचे गिरता है तो ये प्रीवियस गैप को फिल करने आ सकता है। और उस टाइम पे सपोर्ट और टारगेट हो सकता है 17,087, 17,056, 17,026 और 17,000 का लेवल। 17,000 के नीचे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको ऑप्शन चेन में भी दिखाया कि 17,000 का लेवल एक बहुत अच्छा सपोर्ट के हिसाब से काम कर सकता है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो फ्रेंड्स, हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट ले लिए हैं और जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कल एक अच्छा रन के बाद आज एकदम मार्केट रेंज बाउंड हो गया था
और आज पूरा दिन मार्केट पहला आधा घंटे के अंदर ही ट्रेड करता रहा। जो भी प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से कल के लिए अपर रेंज है 40,011 और लोअर रेंज है 39,814। ये सब लेवल मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही दिखा दिया था। अगर दोस्तों प्राइस इसके बीच में कहीं पे ओपन होता है और पहला 1-1.5 घंटा इसी के बीच में ट्रेड करता है तो हम लोग सोच सकते हैं कि मार्केट शायद कल भी रेंज बाउंड रहेगा। तो हम लोग ऊपर का कॉल और नीचे का पुट सेल कर सकते हैं। मतलब ऊपर साइड +400 का कॉल और नीचे साइड -400 का पुट हम लोग एक साथ सेल कर सकते हैं। और यहीं पे प्राइस अगर अपर रेंज के ऊपर ओपन होकर ब्रेकआउट करता है या पहला ही 15 मिनट पे इस लोअर रेंज को ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग ऑप्शन सेल नहीं करेंगे, ऑप्शन बाइंग की तरफ जाने का कोशिश करेंगे। अगर ये ऊपर साइड ब्रेकआउट होता है तो ऊपर रेजिस्टेंस बन सकता है 40,127, 40,248 और 40,393। और यहीं पे अगर ब्रेकडाउन होता है तो सपोर्ट बन सकता है 39,652, 39,487 और 39,301। तो फ्रेंड्स अगर हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही अगर थोड़ा सा गैप डाउन होता है और प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो कल एक अच्छा खासा मूवमेंट होने का चांस है। मतलब छोटा मोटा रैली हम लोग कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राइस अगर गैप अप ओपन होता है तब रैली होने का चांस कम हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये लेसन कैसा लगा। और अगर आप हर रोज इतना ही शॉर्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी एनेबल कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे और एक नया एजुकेशनल वीडियो के साथ।